ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और हमने इसमें लोकल एक्सट्रीम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखो ये जो चूंकि मॉड होता है तो मॉड को हम लिख सकते हैं, इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वन पॉजिटिव में। ठीक है। और पॉजिटिव में कब लिख सकते हैं? जब आपका जो एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है। और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वन, जब आप यहाँ पे ये लेस देन वन होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्केयर, यूँ लिख सकते हैं एक्स मॉड और लेस देन वन, यानी यूँ लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चूंकि दो डेरिवेटिव लेने होते हैं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे ज़रा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x आएगा व्हेन x जो है इज ग्रेटर देन वन। ठीक है। अच्छा, और सेकंड कंडीशन इसकी क्या आएगी हमारे पास? यहाँ पे -2x आ जाएगा व्हेन x जो है वो लेस देन वन आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे x जो है वो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, तो इसका मतलब इट मीन्स कि x मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। और जब x मेरे पास ज़ीरो आएगा तो y जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो वन आ जाएगा। तो ज़ीरो और वन मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, जो कि हम ग्राफ के ऊपर हम चेक करेंगे। अब इसी तरह से इसका सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करें तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। टू आ जाएगा जब x जो है वो ग्रेटर देन वन आएगा, और -2 आएगा जब ये लेस देन वन आ जाएगा। तो ये मेरे पास कंडीशंस बन रही। अच्छा, अब हम इसको ग्राफिकली अगर हम इसको चेक करें, हाँ जी, अब इसके ऊपर हम ग्राफ को चेक करते हैं जी। देखें ज़रा, हमारे पास एक पॉइंट आया था 0 1, तो 0 और 1 ये पॉइंट आया है। ठीक है। एक तो पॉइंट ये मेरे पास आया 0 1, और मेरे पास हमारे पास जब देखें तो x जो है ये देखें 1 और 1 से ग्रेटर, 1 और 1 से ग्रेटर लेंगे ना, तो अगर जब 1 लेंगे तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, और -1 अगर -1 लेंगे तब भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट ये आएगा। ये पॉइंट आएगा 1 से 0 और ये पॉइंट आएगा -1 से 0। तो यहाँ से ये कर्व बन जाएगा और यहाँ से यूं बन जाएगा, और ये जो है ऐसे ये इसकी कोई शेप बन जाएगी जी। ठीक है, ये कर्व बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें इनमें आप चेक करें ज़रा, ये जो कर्व है यहाँ से 1 से, ये 1 से ऑनवर्ड, ये 1 से इन्फिनिटी तक है ना, तो ये कर्व हो रहा है राइजेज। ये राइजेज, ये 1 से ऑनवर्ड यानी इन्फिनिटी तक ये क्या है? राइजेज। और इसी तरह से ये -1 से, ये -1 से 1 तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी राइजेज है, ये वाला एरिया। और ये वाला फॉल्स है, -इन्फिनिटी से -1 तक ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। और सेम इसी तरह से ये भी फॉल्स है, ये यहाँ से ये वाला एरिया भी, ये वाला भी फॉल्स है, ये एरिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है 0 1। ये पॉइंट जो 0 1 है दैट इज अ लोकल मैक्सिमम। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमम, ये वाला। और ये दोनों पॉइंट -1 0 और 1 0, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये लोकल मिनिमम कहलाएंगे, ये भी लोकल मिनिमम। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका रह गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कोई ना कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे तो कोई एक पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो किसी किस्म का नहीं आ रहा जी हमारे पास। तो ये था जी इसका क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, और अगेन हमने लोकल एक्सट्रीम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। तो हम इसको अगर हम देखें, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरवल मेरे पास आ जाएगा। देखिए ज़रा, एक्स स्केयर -2x है ना, 2x इज इक्वल टू 0, तो x आप कॉमन ले ले, x -2 आ जाएगा।
तो x 0 आ जाएगा, एक x 0 आ जाएगा जी, x 0 और x आ जाएगा 2 आ जाएगा। बन सकती हैं वो, ये क्या बन सकती हैं, चूंकि इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें ज़रा इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब पॉजिटिव में होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x तब भी जब पॉजिटिव में होगा। ये हमारे पास आएगा जब x जो है वो लेस देन 0 आएगा, और ये आएगा जब ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है जी। ये तो मेरे पास पॉजिटिव की वैल्यूज आएंगी, और इनके दरमियान अब जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यूं लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी लेस देन इक्वल टू, ये 2 आ जाएगी, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज इसकी बन जाएगी। अब इसका फर्स्ट प्राइम ले लें जी, इसका फर्स्ट प्राइम लेंगे तो क्या आएगा, देखें ज़रा, इसका क्या आएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2x आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 2x माइनस 2 आ जाएगा। x लेस देन 0 आएगा, फिर x 2 आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। सेकंड डेरिवेटिव जब हम इसको चेक करेंगे तो ये देखें, इसका 2 आ जाएगा, पहली कंडीशन मेरी 2 आ जाएगी जब x जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा जब x जो है वो क्या होगा, वो 2 और 0 के बीच में आ जाएगा, इक्वल टू का भी आएगा, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 2 आएगा जब x जो है वो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब हम इसको ग्राफिकली हम चेक कर लें ज़रा, फिर हमारी ज़रा इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का आइडिया हो जाएगा जी हमारे पास। अच्छा देखें, मेरे पास पॉइंट आ रहा है 0 और 2, 0 और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, और इनके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 0 0 आ गया जी, हम फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। सेम इसी तरह से ये 1 है, ये भी 2 है, ये -1 ले लेते हैं और -2 ले लेते हैं, ये यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा अब देखें, अगर ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, ये आया था मेरे पास 2x माइनस 2, इसको हम अगर 0 के इक्वल रखें तो x मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, x मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और इस 1 को मैं इस ओरिजिनल फंक्शन में अगर मैं पुट करूं, ओरिजिनल फंक्शन में, तो क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, ठीक है। तो पहले हम इनका पॉइंट्स हम ड्रा कर लें। ये 1 1 पॉइंट आ गया, एक 1 आया और एक 1 आया। फिर इसी तरह से अगर आप x 0 लेंगे और इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास पॉइंट 0 0 आ जाएगा, सेम इसी तरह से 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा, दोबारा हम चेक कर लें ज़रा, ये 0 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, अगर 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो भी 0 आ जाएगा। सो 2 0, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये पॉइंट्स जो है वो हम अब चेक कर लेते हैं जी। इसके अंदर सबसे पहले 0 0 तो एक ही, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास आया 2 0, ये पॉइंट आया 2 0, और ये पॉइंट आया जो कि मैक्सिमम पॉइंट होता है 1 1, यहाँ पे आ रहा है ये 1 1। तो आप इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे यूं, और इस तरह से ये कर्व फिर ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से मूव कर देगा। अब यहाँ से आप देखें ज़रा क्लियरली, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पॉइंट जो है वो 2 0 है, ये पॉइंट 0 0 है हमारे पास, और ये पॉइंट आया 1 1। अब ये पॉइंट 1 1 जो है ये क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये कहलाएंगे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, और ये भी लोकल मिनिमम कहलाएंगे, ठीक है। अब ये 2 से इन्फिनिटी, ये देखिए ये राइज हो रहा है, ये राइज हो रहा है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये भी राइज हो रहा है, ये यहाँ से 0 से 1, ये भी राइज हो रहा है। और फॉल्स कहाँ से हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है और एक ये फॉल्स हो रहा है।
ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये कनकेव अप की शक्ल नजर आ रही है और ये कनकेव डाउन की शक्ल आ रही है। तो ये था जी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट ये देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको। अगेन हम इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट और लोकल एक्सट्रीम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी दो कंडीशंस हम इसको अडॉप्ट कर लें ज़रा। दो कंडीशंस क्या बनेंगी इसकी हमारे पास। सबसे पहले x-4 जो है मॉड में लिखेंगे, जब x जो है वो ग्रेटर दैन 4 आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होगा। और 4 - x लिखेंगे जब x जो है वो लेस देन 4 होगा। तो ये दो कंडीशंस आएंगी आपकी हम आपके क्वेश्चंस के मुताबिक मॉड के लिए। ठीक है, अब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें जी। फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो पावर रूल लगेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x - 4 अंडर रूट। ये आ जाएगा कब आएगा, जब x जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। और इसका क्या आएगा, ये आएगा 1/2 और 4 - x रूट आएगा, लेकिन साथ नेगेटिव आ जाएगा जब x जो है वो लेस देन 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएंगी दो कंडीशंस आ जाएंगी इसकी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं जी यहाँ पे। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये मेरे पास फिर अगेन पावर रूल लगेगा। तो ये आएगा -1/4 और x - 4 और -3/2 आ जाएगा जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। और फिर इसका आएगा ये 1/4 आ जाएगा और x - 4 आ जाएगा और -3/2 आएगा जब x लेस देन इक्वल टू 4। यानी इस पर भी पावर रूल लगाया और इस पर भी पावर रूल लगाया। ठीक है जी। अब हमने इसको ग्राफिकली हमने इसको चेक करना है कि इसकी क्या कंडीशंस है। तो x की वैल्यू तो मेरे पास 4 आ रही है। ठीक है, यहाँ से इस कंडीशन से x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, वो 4 आ रही है मेरे पास। अच्छा, 4 आ रही है और y की वैल्यू जो है वो 0 आ रही। अब मैं इसको ग्राफिकली हम इसको देख लेते हैं। ग्राफिकली कुछ इस तरह से बन जाएगा जी। ये मेरे पास आएगा जी, ये 0 पॉइंट है, 0 है। तो चूँकि 4 है तो यहाँ पे कहीं 4 आएगा, 4 ये 4 आएगा। ठीक है, एक यहाँ ऐसे मूव कर जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे मूव कर जाएगा, यूँ इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली यहाँ से नज़र आएगा कि आपका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, 4 में। अच्छा जी, अब जब इसको आप कर्व को इस तरह देखेंगे तो अगेन नो मैक्सिमम पॉइंट, नो मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम कोई नहीं है इसमें। अच्छा जी, फिर ये लोकल मिनिमम है। ये क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, फिर नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कोई टेंजेंट कहीं नहीं बन रहा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कोई नहीं है, कहीं टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रहा यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, ये 0.4 है, ये 4 से इन्फिनिटी तक आ रहा है और ये -इन्फिनिटी से 4 तक ये डाउन हो रहा है। तो ये कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन है। ठीक है, ये -इन्फिनिटी से 4 और 0 से 4 तक ये कनकेव डाउन है। बस यही इसके अंदर हमने, और ये कंडीशन जो है ना वो कस्प की बन रही है, कस्प की। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें जी, y = x mod। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी पहले हम दो कंडीशंस बना लें पॉजिटिव और नेगेटिव की शक्ल में। तो इसकी जो मैक्सिमम कंडीशंस बन जाएंगी वो x mod आ जाएगा और जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में होगा, और जब ये नेगेटिव में होगा तो ये आएगा -x mod में आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा x लेस देन 0। ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये x पॉजिटिव, ये x हो गया और ये नेगेटिव x हो गया। ठीक है, इसका मॉड आप ख़त्म कर दें, इसका मॉड ख़त्म कर दें, चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया है तो मॉड ख़त्म हो जाएगा। सो x पॉजिटिव और नेगेटिव x है। अब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव ले लें तो पावर रूल लगेगा तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। पावर रूल लगने के बाद ये आ जाएगा, और व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। और इस पे जब हम लगाएंगे
तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/2 √x आ जाएगा, और जब x जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेम इसी तरह से इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें, ये 1/2 वैसे रहने दें ये वाला, और x को उठा के आप ऊपर लेके जाएंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। अगेन इस पर आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और ये -1/2 आ जाएगा, और x आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा -1/4 और x -3/2, जब x जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसको लेस देन में करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा और x -3/2 हो जाएगा, जब x जो है वो लेस देन 0 के आ जाएगा। तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि x जो है वो y जो है वो x ही दिया हुआ है, इसका मतलब x जो है, x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो 0 होगी। अब हम सीधा ही इसको ग्राफ पे हम इसको चेक कर लेंगे, इसको ग्राफ की क्या कंडीशन है। तो इसका ग्राफ कुछ यूं इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ये 0 0 पॉइंट आ जाएगा, इसमें नो मैक्सिमम पॉइंट, नो मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, हाँ ये मिनिमम पॉइंट है, ये लोकल मिनिमम है ये। ठीक है, लोकल मिनिमम पॉइंट आपके पास है। नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है। अच्छा जी, अब मज़ीद इसके अंदर क्या रह गया जी, हमने इसको कनकेव डाउन देख लें। यहाँ से ये -इन्फिनिटी से 0 तक है, ये डाउन आ रहा है, ये देखें ये डाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये कनकेव डाउन आ गया, कनकेव डाउन। ठीक है, और ये -इन्फिनिटी है, तो ये 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये और एंड 0 से इन्फिनिटी, और ये 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा है। चले, तो ये था जी हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।